सुनार भारत और नेपाल में पाया जाने वाला एक हिंदू जाति है। इस वीर और महान जाति का इतिहास स्वर्णिम और गौरवशाली रहा है। यह भारत की मूल निवासी जाति है। यह सुंदर, चरित्रवान और साहसी होते हैं। इन्हें सोनार या स्वर्णकार भी कहा जाता है। मूलतः यह क्षत्रिय वर्ग में आते हैं, इसलिए इन्हें क्षत्रिय स्वर्णकार भी कहा जाता है। गुजरात और राजस्थान में इस समुदाय को सोनी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में इन्हें प्रायः स्वर्णकार के रूप में जाना जाता है। पंजाब और राजस्थान में मेढ़ राजपूत सोनार का काम करते हैं। आइए जानते हैं सुनार समाज का इतिहास। सुनार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? सुनार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द स्वर्णकार से हुई है। स्वर्ण का अर्थ होता है सोने की धातु और कार का अर्थ होता है बनाने वाला। इस तरह से सुनार शब्द संस्कृत के शब्द स्वर्णकार का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है सोने की धातु से आभूषण बनाने वाला। सभ्यता के आरंभ में निश्चित रूप से कुछ ऐसे लोग जो सोने और बहुमूल्य धातुओं से आभूषण बनाने की कला में निपुण थे, पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते हुए उनकी एक जाति बन गई, जिसे आम बोलचाल की भाषा में सुनार कहा जाने लगा। समय के साथ सुनार जाति के व्यवसाय को अन्य वर्ण और जाति के लोगों ने भी अपनाना शुरू कर दिया और वे स्वर्णकार कहलाए। इसका अर्थ यह हुआ कि स्वर्णकार किसी अन्य जाति के भी हो सकते हैं। सुनार जाति के उत्पत्ति के बारे में कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। इस जाति के उत्पत्ति के बारे में कई मान्यताएं हैं। यह सभी मान्यताएं ब्राह्मणवादी किंवदंतियों पर आधारित है। एक किंवदंती के अनुसार सृष्टि के आरंभ में देवी मानव जाति के निर्माण में व्यस्त थी। सोनवा नाम का एक विशालकाय दैत्य, जिसका पूरा शरीर सोने से बना था, देवी की रचनाओं को उतनी ही तेजी से खा जाता था जितना तेजी से माता उसका निर्माण करती थी। फिर राक्षस को चकमा देने के लिए देवी ने एक सुनार को बनाया और उसे कला के उपकरण दिए। देवी ने सुनार को दैत्य को चकमा देने का उपाय बताया। जब राक्षस सुनार को खाने आया तो सुनार ने उसे सुझाव दिया कि यदि उसके शरीर पर पॉलिश कर दिया जाए तो उसका रूप बहुत निखर जाएगा। सुनार ने दैत्य से इस काम को करने की अनुमति देने के लिए कहा। दैत्य इस तरकीब में फंस गया और अपनी एक उंगली में पॉलिश होने के परिणाम को देखकर इतना प्रसन्न हुआ कि पूरे शरीर को पॉलिश कराने के लिए सहमत हो गया। इस कार्य के लिए राक्षस के शरीर को पिघलाना था। अनुलाभ या पुरस्कार के रूप में सुनार को राक्षस का धड़ दिया जाना था, जबकि सिर देवी को देना था। इस तरह से सिर को धड़ से अलग करके राक्षस को निष्क्रिय करना था। लेकिन सुनार केवल धड़ अपने पास रखकर संतुष्ट नहीं था। उसने सिर के एक हिस्से को चुराने की बात सोची। देवी को यह बात जब ज्ञात हुई तो उन्होंने सुनार और उसके वंशजों को हमेशा के लिए निर्धन रहने का श्राप दे दिया। सुनार जाति की उत्पत्ति के बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। लोकमानस में प्रचलित जनश्रुति के अनुसार त्रेता युग में भगवान परशुराम ने जब एक एक करके सभी क्षत्रियों को संहार करना आरंभ कर दिया तो दो क्षत्रिय भाइयों को सारस्वत ब्राह्मण ने बचा लिया और उन्हें कुछ समय के लिए मेढ़ बता दिया। उनमें से एक भाई ने सोने से आभूषण बनाने का काम सीख लिया और सुनार बन गया, जबकि दूसरा भाई खतरे को भांप कर खत्री बन गया। फिर दोनों भाइयों ने आपस में रोटी और बेटी तक संबंध ना रखा ताकि किसी को इस बात का पता न चले कि दोनों वास्तव में क्षत्रिय हैं। वर्तमान में इन्हें मेढ़ राजपूत के नाम से जाना जाता है। यह वही राजपूत है जिन्होंने सोने के आभूषण बनाने को अपना पारंपरिक कार्य के रूप में चुना है। मेढ़